हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 साइंस जिसमें चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और उसमें हमने कुछ प्रोसेस डिस्कस किए थे। फूड जो गुजरता है कौन कौन सी स्टेप से गुजरता है, और हमने पहला पढ़ा था कि इंजेक्शन, जिसमें हर एक कुछ ऑर्गेनिजम्स का हमने इंजेक्शन के लिए कौन सा ऑर्गन यूज़ में आता है वो हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम जो दूसरा प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन। तो सबसे पहले डाइजेशन की डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट करना है, यहाँ एग्जाम में तो यही पूछता है डाइजेशन क्या है। तो हम देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे हाथ में रोटी का टुकड़ा आता है, क्या हम सीधी उसको निगल लेते हैं? नहीं, पहले हम उसको चबाते हैं, उसके अंदर लार मिक्स होती है, अंदर जाके और मोर फर्दर डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स जो रोटी थी, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स था या कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल्स थे, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉम्प्लेक्स को सिंपल छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, मतलब सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? तो यही जो प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना बाय विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। और कुछ एंजाइम भी रिलीज होते हैं जैसे सेलिवा। ठीक है, सेलिवरी अमाइलेज एक एंजाइम है जो सेलिवा से रिलीज होता है। और भी कुछ जैसे बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, ये सब हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं। तो क्या है? एक एंजाइम है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो डाइजेशन की डेफिनेशन लिखें, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स into simple molecules into simpler molecules with the help of enzyme is called डाइजेशन प्रोसेस। अब जैसे कुछ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ यूनिसेल्यूलर हैं। जैसे एग्जांपल में देखें हम अमीबा, हाइड्रा, और ह्यूमन। तो हम देखते हैं कि अमीबा का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। हाइड्रा का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, एक सिंगल सेल है, यूनिसेल्यूलर है, ये भी यूनिसेल्यूलर हैं, और ह्यूमन, मैं खाली एक जनरल डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ह्यूमन जो है वो कैसा है? मल्टी सेल्यूलर है। इसमें क्या होता है, जब फूड अंदर जाता है तो डाइजेशन प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। जो भी लिक्विड अंदर भरा हुआ है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें फिर वो जैसे ही फूड अंदर जाता है वो वैक्यूल में चला जाता है, और उस वैक्यूल में साइटोप्लाज्म कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं और इस फूड को तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और ये वापस डिफ्यूज़ हो जाता है पूरे साइटोप्लाज्म में और अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करता है। तो इसमें सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रहा है, मतलब इंट्रा सेल्यूलर प्रोसेस है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब फूड एक ही सेल में पूरा कंप्लीट डाइजेशन है, इसके अंदर भी ऐसा होता है। इंट्रासेल्यूलर एक कैविटी के अंदर फूड चला जाता है और उस कैविटी में एंजाइम रिलीज होते हैं बाय साइटोप्लाज्म, और ये जो फूड मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो सिंपल टू। इसमें भी इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है, मतलब सेल के अंदर, एक सिंगल सेल के अंदर। और उसमें खाना पहले माउथ में छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हुआ, फिर एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू, जो ओसेफोगस के थ्रू गया। ठीक है, स्टमक में गया, वहाँ पे कुछ जूस रिलीज हुए, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनएस के थ्रू। तो हर जगह कुछ न कुछ उसमें एंजाइम ऐड होते हैं, मतलब ये एक्स्ट्रा
सेल्यूलर डाइजेशन है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे अमीबा को, कि अमीबा में डाइजेशन किस तरीके से होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। डाइजेशन आपको समझ में आएगा कि एक क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड डाइजेशन प्रोसेस। अमीबा में यूनिसेल्यूलर है तो इंट्रासेल्यूलर, हाइड्रा में यूनिसेल्यूलर है तो इंट्रासेल्यूलर, और इसमें ह्यूमन में मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो लिखे तीसरी, जो डेफिनेशन है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो भी खाना जो है सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ, उन सिंपल सब्सटेंस में से कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जैसा आपने देखा होगा अमीबा में फूड वैक्यूल में खाना गया, सिंपल सब्सटेंस में कुछ एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो गया, अब इसको वापस उस बॉडी साइटोप्लाज्म के अंदर भेजा जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन हुआ उस खाने का। तो लिखें, इट इज द प्रोसेस ऑफ it is the process of taken up the nutrients from सिंपलर मॉलिक्यूल, जो सिंपल मॉलिक्यूल में अब कन्वर्ट हो गए हैं, उनसे क्या करना है, हमको कुछ सब्सटेंस जो काम के हैं, चीज़ें हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेना है। ये क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहलाता है। ह्यूमन में किस में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। इसमें हाइड्रा में किस में, कैविटी में एब्जॉर्प्शन होता है। चौथा प्रोसेस है अपना असिमिलेशन। असिमिलेशन जो भी अब उन्हें एब्जॉर्ब किया है उससे यूटिलाइज करना, उसका उपयोग करना हमारे बॉडी ग्रोथ, सेल को रिपेयर करने में, टिश्यू को रिपेयर करने में, रिप्लेसमेंट में, तो क्या कहलाता है, यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस फ्रॉम फूड इज कॉल्ड असिमिलेशन प्रोसेस। ठीक है, जैसे अमीबा अपनी ग्रोथ के लिए करता है, जैसे ही वो डिफ्यूज़ होता है कैविटी से, वैक्यूल से अगर फूड डिफ्यूज़ होता है तो अमीबा अपने आप को ग्रोथ करने लग जाता है, फिर वो अमीबा दो अमीबा में डिवाइड हो जाता है, मतलब उसका डुप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अब जैसे ही कुछ फूड डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद एक और प्रोसेस आता है इजेशन, द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, जैसे ह्यूमन में एनस होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, एनस के बाद हम सुबह में देखते हैं, जाते हैं भाई, ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको निकाल के आ जाते हैं। तो इसी तरह किसमें, इजेशन में, जैसे अमीबा में कोई एनस नहीं है, ठीक है, जो फूड डाइजेस्ट हुआ वो तो हो गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वही सूडोपोडिया के माध्यम से कहीं से निकल जाता है, मतलब इसमें एनस नहीं है, माउथ एनस एक ही जगह है। इसी तरह हाइड्रा में भी माउथ एनस सेम, जिसकी वजह से इजेशन प्रोसेस वहीं से हो जाता है। क्लियर। लेकिन ह्यूमन में एक अलग ऑर्गन दे रखा है अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने के लिए, जिसको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये सिर्फ सिंपलर प्रोसेस आपको मैंने बता दिए कि इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन प्रोसेस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे देखें न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये आपको पढ़ना है घर पे, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या होता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो जैसे एक ये अमीबा है,
हमको सबको पता है कि उसके यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये जो लिक्विड भरा हुआ है इसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी लिक्विड है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। एक सिंगल सेल्यूलर या यूनिसेल्यूलर कह सकते हैं, यूनिसेल्यूलर सिंगल सेल्यूलर एक ही बात है। सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, कहाँ पाया जाता है? गंदे पानी में, इन पॉन्ड वाटर। तो हम क्या करेंगे, एक पॉन्ड वाटर लाएंगे, उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से ऑब्जर्व करेंगे, उसके अंदर आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको अमीबा कहा जाता है। यह अमीबा जैसे उसके पास कोई फूड मटेरियल आता है, फूड पार्टिकल आता है, ये अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को एक्सटेंड करता है और वो जो फूड पार्टिकल इसके अंदर चला जाता है। फिर ये क्या करता है, एंगल्फ हो जाता है, मतलब निगल लेता है सूडोपोडिया की मदद से। इसको बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है, फॉल्स फीट है। अब ये जो फूड पार्टिकल अंदर गया वो उसके चारों ओर एक वैक्यूल क्रिएट हो जाता है, वैक्यूल बन जाता है, ठीक है। इस वैक्यूल के अंदर ये ऐसी जाली है जो परमिशिएबल है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें इसके अंदर जा सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं जा सकती हैं। जो एंजाइम है वो साइटोप्लाज्म से इस फूड पे अटैक करते हैं। कुछ एंजाइम ने अटैक किया, ये जो फूड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। अब ये जो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए हैं वो वैक्यूल से इसको बाहर भी जाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाता है, वापस बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं। ये हो गया डिफ्यूजन ऑफ सिंपल सब्सटेंस। अब जैसे ही इसका यूज़ करेंगे, अब इस असिमिलेशन करेंगे अमीबा, तो ये अपने आप को ग्रोथ करते हैं और न्यू सेल्स, डॉटर सेल्स क्रिएट करते हैं और अमीबा अपने आप को डुप्लीकेट करने लग जाता है और 1 से 2 अमीबा हो जाते हैं। क्लियर? तो अपने सेल को डिवाइड करने के लिए, अपने सेल को ग्रोथ करने के लिए इसने क्या किया? डाइजेशन, असिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन सारे प्रोसेस किए। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? कोई दिक्कत? बुक से आपको एक बार डिटेल में पढ़ना है, इसको रीड करना है। इसके बाद कल हम इम्पोर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डाइजेशन सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।